तो वहीं आज संसद में जोरदार हंगामे के पूरे आसार है। संसद के दोनों सदनों में आज आम बजट पर चर्चा की जाएगी। बजट के खिलाफ इंडिया का आज प्रदर्शन भी देखा जाएगा। इंडिया गठबंधन का यह प्रदर्शन होगा। सुबह 10 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक भी बुलाई गई है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया था, उसके बाद आम बजट पे आज चर्चा की जाएगी। आज पूरे हंगामे के आसार है। इंडिया गठबंधन की तरफ से आज विरोध प्रदर्शन भी इस बजट का किया जाएगा। 10 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। इंडिया गठबंधन की तरफ से इस बजट का विरोध किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा और ऐसे में सदन के अंदर आज हंगामे के पूरे आसार है। सुबह 10 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई गई है। सदन में मॉनसून सत्र जारी है। हम ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंजलि, क्या कांग्रेस संसदीय दल की बैठक के अलावा इंडिया गठबंधन के घटक दलों की भी बैठक बुलाई गई है बजट का विरोध करने के लिए या आगे की रणनीति के लिए? देखिए, जहाँ तक बात करें कांग्रेस की एक जो बैठक बुलाई गई है सभी सांसदों की, जो सीपीपी के साथ होगी, इसके अलावा ये सुबह 10 बजे बैठक होनी है और इसके बाद सुबह 10:15 बजे विरोध प्रदर्शन होगा, जो कि साझा विरोध प्रदर्शन होगा इंडिया गठबंधन का पार्लियामेंट भवन के अंदर ही। दरअसल कल इंडिया अलायंस की एक अहम बैठक कल शाम को हुई थी, जिसमें ये फैसला लिया गया था कि जिस तरह से आम बजट पेश किया गया है उसमें जो गैर भाजपा शासित या गैर एनडीए वाले जो राज्य हैं उनके साथ भेदभाव किया गया है, ये आरोप लगाया गया और बैठक में ये तय किया गया कि कल इसी को लेकर इंडिया अलायंस के तमाम जो घटक दल हैं वो इस पूरे इस जो यूनियन बजट आया उसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनके राज्यों को कुछ दिया नहीं गया। आरोप ये लगाया गया कि सिर्फ बिहार और आंध्र प्रदेश के हिस्से में ही जो है सभी तरह की सहायता राशि आई, लेकिन किसी अन्य राज्य को कोई मदद नहीं मिली है। तो ऐसे में एक विरोध प्रदर्शन आज किया जाएगा इंडिया अलायंस के तमाम जो घटक दल है उनकी ओर से। और इसके साथ ही साथ इस बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि 27 जुलाई को जो नीति आयोग की बैठक होनी है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, उसमें भी तमाम जो राज्य हैं जिनके मुख्यमंत्री इंडिया अलायंस के घटक दलों का हिस्सा है, वो तमाम राज्य भी इसका बहिष्कार करेंगे। 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें 3 कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी जो हैं वो नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे। तो देखने को मिलेगा कि आज का जो पूरा पार्लियामेंट का सेशन है वो काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि कल जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थी उस दौरान भी सदन के अंदर कुछ दलों के ओर से जो नेता हैं, जो सांसद हैं, उन्होंने विरोध जताया था और उसके बाद इंडिया अलायंस की जब बैठक हुई शाम को तो उसमें ये फैसला लिया गया, जिसके बाद लगातार ट्वीट के माध्यम से भी एक नेता जो हैं वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं और इसी को लेकर आज एक विरोध प्रदर्शन सदन के अंदर देखने को मिलेगा और पूरा सेशन जो है वो हंगामेदार रहने के आसार हैं। सदन के अंदर के अलावा क्या बाहर भी ये प्रदर्शन किया जाएगा इंडिया गठबंधन द्वारा? अंजलि, देखिए, जो पार्लियामेंट भवन का मुख्य गेट है उसके ठीक बाहर ये प्रदर्शन किया जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि सभी सांसद जो वहाँ पर इकट्ठा होंगे इंडिया अलायंस के घटक दलों के, वो वहीं पर अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो जताएंगे। लेकिन इसके साथ साथ नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार जो है वो भी किया जाएगा, जो 27 जुलाई को होनी है। तो ये 2 मुख्य फैसले जो हैं वो कल की बैठक में सामने निकल कर आए थे और उसी के तहत आज पार्लियामेंट भवन के ठीक मुख्य गेट के बाहर ही ये विरोध प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। और उसके बाद सदन का सेशन जब शुरू होने का समय होता है तो उस समय किस तरह से विपक्ष का हंगामा रहता है या इंडिया अलायंस के सभी जो दल हैं उनका हंगामा रहता है, वो एक देखने वाली बात होगी। क्या आज सदन की कार्रवाई चल पाती है या नहीं, क्योंकि कल बजट तो पेश किया गया, लेकिन इसके बाद आरोप यही लगाया जा रहा है विपक्षी दलों की ओर से कि उनके राज्यों को इस बजट में कुछ भी नहीं दिया गया। निश्चित रूप से, और ऐसे में ये हंगामा देखने को मिल सकता है। एक सकारात्मक चर्चा की आने की उम्मीद बेहद ही कम आज। अंजलि, बिल्कुल, देखिए, ये ज़रूर हो सकता है कि आज चूँकि अब बजट पर जब पेश करने के बाद उस पर चर्चा की जानी थी, तो आज कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो है वो हंगामा करेंगे। और बीते कई दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से इससे पहले भी जब सेशन हुआ था, इससे पहले भी जब सत्र चला था, तो उस दौरान भी कई बार हंगामा देखने को मिला था। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जब उस पर चर्चा की जा रही थी उस दौरान भी हंगामा देखने को मिला था। तो अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार जो है
सदन के अंदर आवाज़ उठाता रहा है। और ऐसे में अब ये एक मुद्दा जो आया है, चूंकि आम बजट था और बेहद अहम पूरे देश के लिए होता है, तो विपक्ष का आरोप ये है कि ये आम बजट नहीं है, इसको आपने सिर्फ एनडीए का बजट बना दिया है या भाजपा शासित राज्यों के ही हिस्से में जो कुछ आया है, लेकिन गैर भाजपा शासित राज्य जो हैं उनके हिस्से में कुछ नहीं आया। ये आरोप लगाया गया और इसी के तहत ये फैसला लिया गया कि अब इसको लेकर विरोध जो है वो जताया जाएगा। तो आज काफ़ी हंगामा भी देखने को मिल सकता है। ये देखना होगा कि किस तरह से विपक्ष की रणनीति रहती है सरकार को घेरने की, खासकर आम बजट को लेकर। और इसके साथ साथ चूंकि जैसा मैंने बताया, नीति आयोग की जो बैठक 27 जुलाई को होनी है, जिसमें राज्यों के विकास को लेकर उनके आगे की किस तरह से रूपरेखा तैयार की जाए ताकि उनका डेवलपमेंट किया जा सके, इन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है इस बैठक में, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो उस बैठक का बहिष्कार भी किया जाएगा, जैसे जिसमें कि जो विपक्षी दल में जो कांग्रेस शासित 3 राज्य हैं, कर्नाटका, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, इनके मुख्यमंत्री उसका बॉयकॉट करेंगे। कल कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी ट्वीट कर ये जानकारी दी थी कि उनके राज्य को कुछ दिया नहीं गया इस आम बजट में, जबकि उन्होंने सहायता की मांग की थी। तो ऐसे में काफी हंगामा जो है आज सदन में देखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से अब देखना होगा कि किस तरीके से इंडिया गठबंधन का रुख रहता है और क्या वाकई में चर्चा हो पाती है कि नहीं। अंजलि, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।